सही मायनों में मनरेगा कानून की दिन दहाड़े हत्या है। यह कानून करोड़ों करोड़ों मजदूरों के हकों पर डाका है, मेहनत कशों की रोजी रोटी पर हमला है, गरीबों के काम मांगने के अधिकार का हनन है, मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात है और इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों जो 95% से अधिक मनरेगा के मजदूर हैं, उनको सामाजिक न्याय से वंचित करने की साजिश है। माननीय मंत्री जी, 23-24 का अब प्रोफाइल आया है कि मनरेगा के मजदूर कौन हैं। मैं आपके समक्ष ये रखना चाहूंगा। 48% पिछड़े वर्गों से हैं, 29% अनुसूचित जाति SC समाज से हैं, 17% आदिवासी हैं, यानी 95% SC ST OBC से हैं। स्वाभाविक तौर से लगता है कि गॉडसे के अनुयायियों द्वारा गांधी के दर्शन को खत्म करने की एक साजिश है। सर, यह साजिश अभी शुरू नहीं हुई, 10 साल से मनरेगा कानून को खत्म करने की साजिश हो रही है। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। साल 2015 से ही मनरेगा को खत्म करने की साजिश हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी 2015 को ही कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की नाकामियों का जीता जागता स्मारक है और शायद इसीलिए अगर आप देखें तो साल 2020-21 में मनरेगा में 31 करोड़ 97 लाख हाउस होल्ड्स को काम मिला। 24-25 में ये संख्या घटकर 40.70 लाख हो गई, यानी 31 लाख हाउस होल्ड्स को, माफ कीजिए मैंने करोड़ कहा, 31 लाख हाउस होल्ड्स को कम काम मिला। साल 2025-26 चालू साल में 12 दिसंबर 2025 तक केवल 6,74,000 हाउस होल्ड्स को काम मिला है। तो कैसे मजदूरों को काम मिलेगा? साल 2020-21 में मनरेगा मजदूरों को 52 दिन काम मिलता था साल में। इस साल का आंकड़ा जो आपने वेबसाइट पे अपलोड किया है 12 दिसंबर तक, केवल 36 दिन काम मिला है। अगले 3 महीने में कितना काम दे पाएंगे? सर, मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा, 20-21 में 11 करोड़ 19 लाख मजदूरों को मनरेगा में काम मिला। 25-26 में 12 दिसंबर तक केवल 6 करोड़ 25 लाख मजदूरों ने काम किया, यानी 5 करोड़ कम। क्या 90 दिन में 5 करोड़ को काम दे पाएंगे? 25-26 में मनरेगा का बजट है 86,000 करोड़, पर यह नहीं बताते कि मजदूरी और मटेरियल का पिछले साल का बकाया है 23,500 करोड़, यानी 1/3 बजट तो पहले दिन ही काट दिया। शायद इसीलिए यह नया कानून लाए। सर, 9 हमले इस देश के गरीब मजदूरों और मेहनत कशों के अधिकारों पर हो रहे हैं। यह नया कानून पूरी तरह से उनके अधिकारों को खत्म करने का षड्यंत्र है। वो 9 हमले क्या हैं, मैं उन्हें लिस्ट करना चाहूंगा। पहला, रोजगार देने की जिम्मेवारी से आपकी सरकार ने पल्ला झाड़ा। मनरेगा कानून में मजदूरी का सारा बजट, जैसा सबने कहा, केंद्र द्वारा दिया जाता था। अब आप जो नया कानून लेकर आए हैं उसमें 60% ही केंद्र देगा, 40% तो सरकार, राज्य सरकार वहन करेंगी। और इसके सेक्शन 22 सब क्लॉज 5 में तो यह भी कह दिया कि अगर कोई प्रांत अतिरिक्त पैसा भी देना चाहे तो भी वो आपके मापदंडों पर काम करेगा। पैसा प्रांत का और तरीका आपका, ये नहीं चलने वाला है, पर इस कानून में आप ये कर रहे हैं। GST लगाने के बाद और सभापति जी केंद्रीय सेस में 5 लाख करोड़ से ज्यादा सालाना एकत्रित करने के बाद राज्यों के पास तो पैसा है ही नहीं। न राज्य पैसा दे पाएंगे, न करोड़ों मजदूरों को रोजगार मिलेगा, ना मजदूरी मिलेगी, यानी ना बांस रहेगा ना बांसुरी। ऐसा कानून आप लेकर आए हैं मजदूरों के हकों पर कुठाराघात के लिए। दूसरा हमला, मजदूरों से काम मांगने का अधिकार छीना। सर, मनरेगा कानून डिमांड ड्रिवन था। अगर कोई मजदूर काम मांगे तो काम देना पड़ेगा, चाहे वो देश के किसी कोने, किसी राज्य, किसी प्रांत, किसी ब्लॉक, किसी गांव में हो।
नए कानून में आप तय करेंगे कि किस प्रांत में कितना काम देना है, प्रांत के किस हिस्से में देना है, कितने दिन देना है, यानी सारे अधिकार तो अब आपके पास हैं। तो मजदूर का अधिकार कहां है, वो छीन लिया गया है। तीसरा हमला, केंद्र सरकार की धौंस के आधार पर बजट मिलेगा। मनरेगा कानून में बजट की कोई सीमा नहीं थी। जब भी जितने भी लोग जिस जिले या राज्य में काम मांगे, केंद्र को बजट देना पड़ेगा। पर नए कानून में केंद्र सरकार फैसला करेगी कि किस राज्य को कितना बजट देना है। जिसे चाहे दीजिए, जिसे चाहे मत दीजिए, यानी अंधा बाटे सीरनी, मुड़ अपने को दे। विपक्ष के राज्यों को नहीं देंगे, जहां चुनाव हो रहा है वहां दे देंगे, जहां चुनाव नहीं हो रहा वहां नहीं देंगे। अपनी मनमर्जी का कानून आप लेकर आ रहे हैं, उस अधिकार के कानून को खत्म कर। चौथा हमला, मजदूरी मनरेगा की गारंटी बनाम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सर, मनरेगा कानून में 100 दिन के काम की अधिकार की गारंटी थी। यह गारंटी भारत के संविधान के आर्टिकल 39A और आर्टिकल 41 के अनुरूप थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने लिखा था कि प्रांत को लोगों को काम देना अनिवार्य होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पर नए कानून के सेक्शन 3 में आपने क्या कहा है कि मौजूदा कानून केवल एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कुछ भी नहीं, यानी रोजगार के अधिकार की गारंटी खत्म। पांचवां हमला, किसान और मजदूर को बांटने की साजिश है, 60 दिन रोजगार ना देने की शर्त। मनरेगा कानून में काम मांगने की न कोई पात्रता थी, न कोई समय सीमा। जब रोजगार मांगा जाएगा तब काम मिलेगा। नए कानून में किसान और मजदूर को बांटने के लिए 60 दिन की पाबंदी लगाई गई है। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत में अलग अलग फसलों की खेती का अलग अलग बिजाई और कटाई का समय नहीं है? उदाहरण के तौर पर खरीफ सीजन में अलग अलग राज्यों में धान की फसल के बीजने का समय मई महीने से अगस्त महीने तक है और कटाई का समय धान का सितंबर से जनवरी तक है। तो 60 दिन कब लागू करेंगे? तो पूरा साल हो गया। इसी तरह रबी में जब हम अब गेहूं लगा रहे हैं, उसकी फसल की बिजाई का समय अलग अलग राज्यों में अक्टूबर से जनवरी तक है और कटाई फरवरी से जून तक है। तो 60 दिन कब लागू होंगे? कई बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहां तो राज्य के अलग अलग हिस्सों में बुआई और कटाई का समय अलग अलग है। तो क्या आप किसान और मजदूर का टकराव करवाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, पिछले 10 साल के आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि 10 में से 8 सालों में मनरेगा की मजदूरी कम थी और खेत की मजदूरी ज्यादा थी। तो फिर 60 दिन की पाबंदी क्यों लगा रहे हैं जब आंकड़े इसके विपरीत हैं? छठा हमला, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम डेवोल्यूशन। पंचायतों के अधिकार खत्म, सारी ताकत केंद्र को। मनरेगा कानून में सर पंचायत कार्यक्रम बनाती थी, पंचायत अप्रूव करती थी, पंचायत इसे मॉनिटर करती थी। नए कानून की धारा 4 में अब सब ग्रामीण कार्य पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ने होंगे और विकसित ग्राम पंचायत प्लान का हिस्सा होंगे। यानी इस देश की 7.5 लाख से सारी जो पंचायत हैं, उनका फैसला आप दिल्ली में बैठकर करेंगे। यह कैसे संभव है? वैसे भी पीएम गति शक्ति तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रोग्राम है और मनरेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। दोनों का समन्वय हो ही नहीं सकता। यह कैसे हो पाएगा? 7वां हमला, डिजिटल तकनीक व शर्तों से रोजगार पर रोक। सर, मनरेगा कानून में फिजिकल मस्टर रोल और सोशल ऑडिट्स का प्रावधान था। उसे जब इन्होंने खत्म करना था तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस लाए और मैंडेटरी EKYC लाए, जिससे 27 लाख मजदूर लिस्ट से उड़ गए। अब नया कानून तो गांव के अशिक्षित साधारण व्यक्ति पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जियो टैग्ड अटेंडेंस, रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये संभव ही नहीं है। इतना बोझ आप डाल रहे हैं। ये मजदूरी खत्म करने का एक तरीका।
8वां हमला, मजदूरी की दरों पर संशय भी और मनमानी भी। सर, मनरेगा कानून की धारा 6 में मनरेगा मजदूरी प्रांत के मिनिमम वेज को मैच करनी चाहिए। नए कानून में सेक्शन 10 में मिनिमम वेज की दरों पर मजदूरी देना अनिवार्य नहीं, उल्टा सेक्शन 10 में तो यह कहा है कि प्रांत के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी की अलग अलग दर हो सकती है। तो गरीब मजदूर क्या करेगा? और 9वां हमला, लैक ऑफ कंसल्टेशन। क्या विपक्षी दलों से राय की? क्या एनजीओ से राय की? क्या मनरेगा मजदूरों से राय की? क्या समूहों से राय की? रात के अंधेरे में यह कानून पारित कर मंत्री जी क्या साबित कर रहे हैं? सर, महात्मा गांधी श्रम को पूजा का दर्जा देते थे और श्रमिक को भगवान का। शायद इसीलिए देश के करोड़ों भगवान और देवताओं यानी देश के करोड़ों मजदूरों के कानून के नाम से आप महात्मा गांधी का नाम मिटा रहे हैं। पिछले 11 सालों में प्रचार के लिए महात्मा गांधी का चश्मा तो उधार ले लिया, पर उनके दर्शन को आपने दरकिनार कर दिया। इसी तरह भगवान राम के नाम पर सत्ता तो हथिया ली, पर भगवान राम के आदर्शों को तिलांजलि दे दी। यही तरीका है इस सरकार का। सर, तुलसीदास जी ने कहा है, जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवसी नरक अधिकारी। यानी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है। याद रखें, आपने गांधी के राम, सर आई एम फिनिशिंग, और करोड़ों भगवान रूपी मजदूरों को घाव दिए हैं। वो गरीब की आह आपकी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख देगी। करोड़ों मजदूरों की ये पंक्तियां याद रखिएगा। आई एम कंक्लूडिंग इन 5 सेकेंड सर। जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। ये जान लीजिए मंत्री जी। और इतना ही नहीं, जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा, शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। अभी भी इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, अपनी गलती स्वीकारिए, देश से माफी मांगिए, करोड़ों मजदूरों से माफी मांगिए, और अभी भी इसको एक नए अधिकार रूपी कानून की शक्ल में दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभापति जी। जय हिंद।